नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोड्स एंड माइंड्स व्लॉग में। एक ऐसी यात्रा जहां हर सड़क एक नई कहानी सुनाती है और हर मंजिल जिंदगी को देखने का नया नजरिया देती है। यहां आपको मिलेंगे शानदार ट्रैवल व्लॉग, फिटनेस की प्रेरणा, मानसिक विकास से जुड़ी बातें और भारत की अनदेखी खूबसूरत जगहों की सैर। दोस्तों, पचमढ़ी सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में छिपी वह खामोशी है जहां इंसान खुद से दोबारा मिलना सीखता है। इस यात्रा में हम आपको पचमढ़ी की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों की सैर कराएंगे। बड़ा महादेव, गुप्त महादेव, पांडव गुफाएं, बी फॉल्स, रीछगढ़, धूपगढ़, सनसेट पॉइंट, जटाशंकर महादेव। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस सफर में हम आपको पचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता, रहस्यमयी गुफाओं, झरनों और आध्यात्मिक स्थलों का अद्भुत अनुभव कराएंगे। हमारी इस 3 दिन की पचमढ़ी यात्रा के दौरान हमने ठहरने के लिए एमपीटी होटल अमलतास को चुना। होटल का वातावरण शांत, साफ सुथरा और परिवार के साथ ठहरने के लिए बेहद उपयुक्त है। यहाँ की सबसे अच्छी बात इसका शुद्ध शाकाहारी भोजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण भी है। यदि आप पचमढ़ी घूमने आए और आरामदायक ठहरने के साथ अच्छा शाकाहारी भोजन चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब चलते हैं पचमढ़ी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की ओर। सबसे पहले हमने दर्शन किए गुप्त महादेव के, जहां एक संकरी प्राकृतिक गुफा के भीतर भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थित है। इसके बाद हम पहुंचे बड़ा महादेव, जो प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित एक प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय गुफा मंदिर है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मन को अद्भुत शांति का अनुभव कराते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा पहुंची बी फॉल्स पर। यह पचमढ़ी के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है। ऊंचाई से गिरता स्वच्छ जल, चारों ओर हरियाली और प्रकृति की मधुर आवाज इस स्थान को बेहद आकर्षक बना देती है। यहाँ का नजारा कैमरे में कैद करने के साथ साथ दिल में भी हमेशा के लिए बस जाता है। शाम के समय हम पहुंचे धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य वास्तव में अविस्मरणीय होता है। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे ढलता है, पूरा आसमान सुनहरे, नारंगी और लाल रंगों से भर जाता है। यह पल प्रकृति की सुंदरता का ऐसा अनुभव देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। अब हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थलों में से एक, गुप्त महादेव। गुप्त महादेव एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस गुफा की सबसे खास बात इसकी बेहद संकरी बनावट है। लगभग 40 फीट लंबी इस गुफा में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आराम से निकल सकता है। जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं, ठंडी हवा, प्राकृतिक चट्टानें और गुफा का शांत वातावरण एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। गुफा के भीतर भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इस स्थान को ध्यान और तपस्या के लिए चुना था। इसी कारण इसे गुप्त महादेव कहा जाता है। यहाँ पहुँचते ही मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। गुफा के भीतर चलते समय थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि रास्ता काफी संकरा है, लेकिन जैसे ही आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं, सारी थकान और कठिनाई पल भर में दूर हो जाती है। यह अनुभव केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है। अगर आप पचमढ़ी की यात्रा पर आएं तो गुप्त महादेव के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, गुफा का रहस्य और भगवान शिव की दिव्यता इस स्थान को यादगार बना देती है।
यह जगह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति अक्सर प्रकृति की गोद और ईश्वर की भक्ति में ही मिलती है। गुप्त महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धा के केंद्र बड़ा महादेव। सतपुड़ा की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित बड़ा महादेव भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा मंदिर है। चारों ओर घने जंगल, ऊंची चट्टानें और ठंडी हवाएं इस स्थान को और भी दिव्य बना देती हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति की सुंदरता और शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं। बड़ा महादेव की गुफा लगभग 60 फीट लंबी मानी जाती है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से पानी की एक पतली धारा लगातार बहती रहती है, जो भगवान शिव के शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक करती है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव की पूजा कर रही हो। गुफा के भीतर का ठंडा वातावरण और टपकता हुआ पानी इस स्थान की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था। बाद में जब भस्मासुर ने उसी वरदान का प्रयोग भगवान शिव पर ही करना चाहा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसे नृत्य में उलझा दिया और अंततः भस्मासुर स्वयं अपने ही हाथ से भस्म हो गया। यही कथा इस स्थान को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। दूर दूर से आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा के साथ जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करते हैं। पूरे परिसर में हर हर महादेव और एयूएम नमः शिवाय के जय घोष गूंजते रहते हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। यदि आप पचमढ़ी की यात्रा पर आइए तो बड़ा महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ कुछ समय शांत बैठकर आप पहाड़ों की ठंडी हवा, गुफा की प्राकृतिक सुंदरता और भगवान शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थान केवल देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। बड़ा महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षणों में से एक बी फॉल्स की ओर। लेकिन मुख्य झरने तक पहुंचने से पहले हम आपको दिखाते हैं इसके ऊपर स्थित वह प्राकृतिक जलधारा, जहां से इस खूबसूरत झरने की शुरुआत होती है। ऊपर बहता हुआ ये साफ और ठंडा पानी घने जंगलों और चट्टानों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और मनमोहक है। पक्षियों की मधुर आवाज, बहते पानी की कलकल और चारों ओर फैली हरियाली ऐसा एहसास कराती है जैसे हम प्रकृति की गोद में बैठकर उसकी खूबसूरती को करीब से महसूस कर रहे हों। यही जलधारा आगे जाकर ऊंचाई से गिरती है और बी फॉल्स का शानदार रूप लेती है। यहाँ कुछ समय बिताना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। अब चलते हैं मुख्य बी फॉल्स की ओर। पचमढ़ी का बी फॉल्स यहाँ आने वाले लगभग हर पर्यटक की पहली पसंद होता है। लगभग 35 मीटर यानी करीब 115 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना देखने में बेहद आकर्षक लगता है। जैसे ही पानी चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है, उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। शायद इसी गूंजती हुई आवाज के कारण इसका नाम बी फॉल्स पड़ा, क्योंकि इसकी ध्वनि मधुमक्खियों के झुंड की भनभनाहट जैसी प्रतीत होती है। बी फॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। रास्ते में चारों ओर घने पेड़, ताजी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपका पूरा सफर यादगार बना देती है। नीचे पहुंचते ही सामने दिखाई देता है सफेद पानी का विशाल झरना, जिसे देखकर सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। झरने के नीचे बना प्राकृतिक जलकुंड पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। गर्मियों के मौसम में यहाँ लोग ठंडे और स्वच्छ पानी में स्नान का आनंद लेते हैं। यदि आप भी यहाँ आएं तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस अनुभव का आनंद अवश्य लें। पानी काफी ठंडा और ताजगी से भरपूर होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बी फॉल्स का पानी केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि पचमढ़ी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। यही कारण है कि इस स्थान की प्राकृतिक स्वच्छता और सुंदरता को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो बी फॉल्स आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
गिरते हुए पानी की सफेद धाराएं, पीछे हरी भरी पहाड़ियां और चारों ओर फैला प्राकृतिक वातावरण हर फ्रेम को बेहद खूबसूरत बना देता है। सुबह के समय यहाँ का दृश्य और भी आकर्षक होता है, जब सूरज की किरणें पानी की बूंदों पर पड़कर चमकने लगती हैं। बी फॉल्स केवल एक झरना नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कला का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर एहसास होता है कि असली सुकून बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच बहते इन झरनों, ठंडी हवाओं और शांत वातावरण में छिपा होता है। अगर आप कभी पचमढ़ी आए तो बी फॉल्स को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए। यकीन मानिए, यहाँ बिताया गया हर पल आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा।
अब हमारी पचमढ़ी यात्रा का सबसे खूबसूरत और यादगार पड़ाव है धूपगढ़। धूपगढ़ न केवल पचमढ़ी का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर यानी 4429 फीट समुद्र तल से है। यही कारण है कि यहाँ से दिखाई देने वाला नजारा हर पर्यटक के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। धूपगढ़ का नाम ही अपने आप में खास है। यहाँ सूर्योदय और विशेष रूप से सूर्यास्त का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान सुनहरे, नारंगी और लाल रंगों की चादर से ढक गया हो। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे सतपुड़ा की पहाड़ियों के पीछे छिपता है, चारों ओर फैली घाटियां और जंगल एक अलग ही रंग में रंग जाते हैं। यह दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। धूपगढ़ तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। घुमावदार सड़कें, घने जंगल, ठंडी हवाएं और रास्ते भर दिखाई देने वाली प्राकृतिक सुंदरता इस सफर को उतना ही यादगार बना देती है जितना कि मंजिल। ऊपर पहुंचकर जब आप दूर दूर तक फैली सतपुड़ा पर्वतमाला को देखते हैं तो प्रकृति की विशालता का एहसास होता है। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक फैली पहाड़ियां और घाटियां साफ दिखाई देती हैं। मानसून के दौरान तो यह स्थान और भी आकर्षक हो जाता है। चारों ओर बादलों की चादर, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवाएं धूपगढ़ को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। धूपगढ़ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ का हर दृश्य कैमरे में कैद करने लायक होता है, लेकिन कैमरे से भी ज्यादा जरूरी है इस पल को अपनी आंखों और अपने दिल में कैद करना, क्योंकि प्रकृति की यह सुंदरता जीवन भर याद रहती है। अगर आप कभी पचमढ़ी आएं तो अपनी यात्रा का समापन धूपगढ़ के सूर्यास्त के साथ जरूर करें। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति हमें सिखा रही है, हर दिन का अंत भी उतना ही सुंदर हो सकता है जितनी सुंदर उसकी शुरुआत होती है। जटाशंकर पचमढ़ी की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र प्राकृतिक गुफाओं में से एक है। घने जंगलों और ऊंची चट्टानों के बीच स्थित यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों की आकृतियां शिव की जटाओं जैसी दिखाई देती हैं, जिसके कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा। यहाँ से निकलने वाली ठंडी जलधारा और शांत वातावरण श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और रहस्यमय वातावरण का अद्भुत संगम जटाशंकर को पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल करता है। हमारी इस पचमढ़ी यात्रा में साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल रोड्स एंड माइंड्स व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नई कहानी और नए अनुभव के साथ।